Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the syllabus and marking scheme of BA Semester 4 English. Question number 1 Explain with reference to the context. So, सबसे पहला question आपका RTC से आएगा. Reference to context is एक पैसेज होगा उसको रेफर करके आपको एक्सप्लेन करना है कि इस पैसेज का मतलब क्या है. भी बुक में पैसेजेस गिवन होंगे. ठीक है, उन पैसेजेस को लो एंड उनकी एक बारी एक्सप्लेनेशन को रीड करो. बेटर है अगर आप टेक्स्ट को रीड कर रहे हो एंड अगर टाइम नहीं है टेक्स्ट को रीड करने का, एटलीस्ट पैसेजेस को रीड करके जाओ. फिर भी मान लेते हैं 1% का चांस है कि आपको तब भी एग्जामिनेशन वो पैसेज याद नहीं आ रहा और ड्यू टू एनी प्रॉब्लम आपको नहीं पता क्या हो रहा है, बट आपको चैप्टर का नेम पता चल गया है कि हाँ ये इस चैप्टर से है. फिर आप एक्सप्लेन करके आओगे उस चैप्टर को. मतलब कुछ भी लीव नहीं करना. आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, उन दोनों पैसेज में से आपको एक पैसेज करना है. जो भी आपको आता है जस्ट चूज वन पैसेज एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना है. ये टोटल 8 मार्क्स का होगा जिसमें आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्म में अच्छे से आंसर को फॉर्मुलेट करना है. अब आप लेंथ पूछते हो आंसर्स की कितनी लिखनी है. सो लेंथ आराम से आपकी 1.5-2 पेजेस होनी चाहिए. आई नो बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन आपको इतना सोच के चलना है. स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि मैम पेजेस मैटर करते हैं. यस मैटर करते हैं. ऑनेस्टली क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है. इंग्लिश एंड हिंदी के एग्जाम में ये लैंग्वेज का एग्जाम है, वो आपकी लैंग्वेज टेस्ट कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग तो तब पता चलेगी ना जब आप प्रॉपर आंसर्स लिखोगे. 1 वर्ड आंसर या 5 लाइनर आंसर, इससे कैसे सामने वाले को पता चलेगा. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है तो जो पैसेज गिवन है सबसे पहले बताओगे ना दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम XYZ, जो भी आपका चैप्टर है. फिर इस चैप्टर का थीम क्या है, सेटिंग क्या है, थोड़ा चैप्टर के बारे में बैकग्राउंड दे दो. दिस इज योर इंट्रोडक्शन. बॉडी में प्रॉपर एक्सप्लेन करो. कंक्लूजन में जो भी अभी तक आपने दिया उसका जस्ट एक छोटा सा जिस्ट दे दो. जस्ट कंक्लूड इट, एंड कर दो अपने आंसर को. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी में आएगा. तो पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 6 करने हैं. और कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. इस टोटल 6 मार्क्स. पार्ट बी में 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको 2 करने हैं. ठीक है, टोटल कितना है, 6 मार्क का एक क्वेश्चन होगा. तो आपको अगर 2 क्वेश्चन करने हैं तो कितने हुए, 12 मार्क्स. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये भी लिटरेचर से है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका लिटरेचर से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 2 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1. सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 2 क्वेश्चन में से. एंड ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है आपका जो स्ट्रेट अवे 12 मार्क्स का आ रहा है. इसमें आपको मिनिमम आई वुड रियली सजेस्ट 3 पेजेस लिख कर आओ. 3 to 4 आराम से लिख कर आओ. इसमें ज्यादा लिखना चाहते हो आपकी मर्जी, बट बहुत कम मत लिख के आना. अब इसमें ये लगा लो कि आपको पूरी ही स्टोरी लिखनी पड़ेगी इसमें. नो डाउट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखोगे, बट स्टोरी तो लिखनी ही पड़ेगी इसमें. अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो थीम पूछा है, थीम ऑफ एनवॉय पूछा है, तो आपको बीच बीच में स्टोरी लिखनी होगी, बट थीम्स की भी उसी टाइम पे बात करनी होगी कि यहाँ पे थीम ऑफ ग्रीडीनेस यूज किया है, प्राइड यूज किया है. तो आपको ये थीम्स भी लिखनी होगी. आई वुड रियली सजेस्ट, और 2-3 कोट्स, 2-3 लाइनर्स याद कर लो चैप्टर्स में से. सो टोटल लिटरेचर आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 38 मार्क्स का. मीन्स टोटल आपका पेपर है 80 मार्क्स का जिसमें से 38 का तो आपका सीधा लिटरेचर आ रहा है. और शायद इसके बाद भी रिव्यू भी आएगा, तो कम से कम 40-45 का आपका लिटरेचर सेक्शन आ रहा है. आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लिटरेचर पे जितना फोकस कर सकते हो इस बार उतना करो फोकस. इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एंड जस्ट गो फॉर इट. इस बार ग्रामर नहीं आ रही बहुत ज्यादा, एंड जो ग्रामर है वो बहुत इजी ग्रामर है. अब आपके सारे 1 एक्ट प्ले हैं. ठीक है, सारे 1 एक्ट प्ले हैं. चैप्टर 1 द एनवॉय, चैप्टर 2 द स्वान सॉन्ग, चैप्टर 3 द मंकीज पॉ, चैप्टर 4 बिफोर ब्रेकफास्ट, चैप्टर 5 द स्लीप वॉकर्स. आपको सारी समरी एक ही शॉट में मिल जाएगी एंड सून द वीडियो इज कमिंग, सो डोंट वरी. अब हम ग्रामर पोर्शन के बारे में बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट 3. जो पार्ट ए है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है. और इसमें क्या क्या आ सकता है, डायलॉग राइटिंग आ सकती है कि आप डायलॉग लिखिए जो इनवॉय में हुआ था.
कृष्णा एंड युधिष्ठिर के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, जस्ट आपको वो लिखने हैं। मंकीज पॉ में जो मिस्टर एंड मिसेस हर्बर्ट की कॉन्वर्सेशन थी, आपको वो लिखनी है। मतलब कुछ भी डायलॉग आ सकते हैं, आपको किसी के भी डायलॉग लिखने हैं। अब ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपने चैप्टर को रीड किया है। सेकंड इज योर मेल। मेल का फॉर्मेट देख लो एक बारी, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। 2-3 मेल्स के मैं सैंपल दे दूंगी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, बस उनको याद करके चले जाओ। फोनेटिक्स नहीं आता है इस क्वेश्चन में। रिव्यू आता है, रिव्यू टू एनवॉय, राइट अ रिव्यू ऑन द स्लीप वॉकर्स। कोई भी चैप्टर ले लेंगे लिटरेचर का और उस पर आपका रिव्यू। ये लास्ट 2-3 ईयर से रिव्यू का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, उससे पहले रिव्यू नहीं आता था। देन रेज्यूम। रेज्यूम का भी एक फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट कर लगता है कि डायलॉग को हम लीव कर सकते हैं, बिकॉज आपने चैप्टर भी रीड किए तब भी डायलॉग मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद होंगे। एंड अगर है सो माइट बी आई एम जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग यू, सॉरी फॉर दैट। ईमेल का फॉर्मेट याद कर लो, रेज्यूम का फॉर्मेट याद कर लो, रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी 5 के 5 चैप्टर्स। सो डोंट वरी, यू आर इन गुड हैंड्स। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, पार्ट बी इज द ट्रांसक्रिप्शन। ये 10 मार्क्स की आएगी। 15 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं। आई नो ट्रांसक्रिप्शन, हर एक सेमेस्टर में ट्रांसक्रिप्शन आने के बाद भी यू आर टिल नाउ स्कैर्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और फेनेटिक्स। कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन हम करें यूट्यूब चैनल पे, सो डोंट वरी। आई हैव 50 वर्ड्स विद मी राइट नाउ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। पार्ट सी इज योर एंटोनिम्स। ये 5 मार्क्स के आएंगे। 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपको 5 करने हैं। एंटोनिम्स इज ऑपोजिट। जैसे हैप्पी का क्या होता है? सैड। सो ऐसे मीन्स ऑपोजिट लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई चॉइस ही नहीं है, ट्रांसलेशन आ रहे हैं एंड कोई चॉइस नहीं है। सबसे पहले हिंदी का पैसेज गिवन होगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश का पैसेज होगा, हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं है एंड इन टोटल ये 12 मार्क्स का है। 38 मार्क्स की लिटरेचर थी। अगर हम यहाँ से देखें तो 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 38 जो लिटरेचर के थे, ठीक है, कितने हुए? 80 इन टोटल। आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, सी नाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। आप नीचे कमेंट कीजिए कि मैम हमें समरी पे वीडियो चाहिए, ग्रामर पे वीडियो चाहिए, इस एक्स वाई जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो वीडियो पहले प्रिपेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि इसके बाद 5th सेमेस्टर भी है और 6th भी है। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।